चैंपियंस आए, लेकिन एक प्लेयर ऐसा था जिसके पैरों में मैजिक था। जब वो बॉल टच करता था, दुनिया रुक जाती थी। एक लड़का ब्राजील की गरीबी से निकला, स्ट्रीट फुटबॉल से दुनिया का सुपरस्टार बना और फिर प्रेशर, इंजरीज, क्रिटिसिज्म और एक्सपेक्टेशंस के नीचे टूटने लगा। ये कहानी है नेमार जूनियर की, अ राइज फिल्ड विद ड्रीम्स एंड अ फॉल फिल्ड विद पेन। 5 फरवरी 1992 ब्राजील के मोगी दास क्रूजेस नाम के एक छोटे से सिटी में नेमार का जन्म हुआ। उसके फादर भी फुटबॉल प्लेयर थे, लेकिन उनका करियर कभी सक्सेसफुल नहीं बना। पैसे कम थे, फैमिली स्ट्रगल करती थी, कभी इलेक्ट्रिसिटी इशू, कभी रेंट का प्रॉब्लम, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, फुटबॉल। छोटा नेमार गलियों में फुटबॉल खेलता था, कंक्रीट रोड्स, छोटे ग्राउंड्स, बिना शूज के मैचेस, लेकिन टैलेंट अनबिलीवेबल। उसकी ड्रिबलिंग अलग थी, कॉन्फिडेंस अलग था और स्माइल उससे भी अलग। 11 साल की एज में ही लोग कहने लगे थे, ब्राजील का नेक्स्ट सुपरस्टार आ गया। नेमार ने ज्वाइन किया सैंटोस एफसी एकेडमी, वही क्लब जहां से फुटबॉल किंग पेले निकले थे। प्रेशर बहुत था, लेकिन नेमार प्रेशर में दबा नहीं और डेंजरस बन गया। 17 साल की एज में प्रोफेशनल डेब्यू, फैंस क्रेजी होने लगे, डिफेंडर्स एम्बैरेस होने लगे। रेनबो फ्लिक्स, इनसेन ड्रिबल्स, इम्पॉसिबल गोल्स। इंटरनेट पे नेमार क्लिप्स वायरल होने लगे। ब्राजील को फाइनली एक न्यू एंटरटेनर मिल गया था। यूरोप के जायंट क्लब्स लाइन में खड़े थे। रियल मैड्रिड सीएफ उसे साइन करना चाहता था, लेकिन नेमार ने डिसाइड किया अभी नहीं, वो पहले ब्राजील में किंग बनना चाहता था। 2013 फाइनल यूरोप का टाइम आ गया। नेमार जॉइंड बार्सिलोना और यहीं से फुटबॉल हिस्ट्री का एक डेडली ट्रियो बना। मेसी, सुआरेज, नेमार, MSN, 3 प्लेयर्स जो डिफेंडर्स के नाइटमेयर्स बन गए। बार्सिलोना का अटैक अनस्टॉपेबल था, स्किल्स, गोल्स, मैजिक। नेमार अब से ब्राजील का स्टार नहीं था, वो दुनिया का सुपरस्टार बन रहा था। कैंप न्यू हर मैच में उसका नाम चलता था। फैंस उसकी ड्रिबलिंग देखकर शॉक हो जाते, डिफेंडर्स सिर्फ बॉल देखते रह जाते। 2015 चैंपियंस लीग, बिगेस्ट स्टेज, प्रेशर ह्यूज था, लेकिन नेमार फियरलेस था। फाइनल में गोल, बार्सिलोना विंस द ट्रेबल। पूरा फुटबॉल वर्ल्ड बोलने लगा, मेसी के बाद नेक्स्ट किंग नेमार होगा। उस वक्त सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, फेम, ट्रॉफी, लेगेसी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बार्सिलोना में नेमार सुपरस्टार था, पर मेन कैरेक्टर नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक किंग था, मेसी। नेमार सिर्फ शैडो में रहना नहीं चाहता था, अपनी अलग लेगेसी बनाना चाहता था। फिर आया 2017, फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग ट्रांसफर। नेमार जॉइंड पेरिस सेंट जर्मेन। ट्रांसफर फी 222 मिलियन यूरोस, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरा फुटबॉल वर्ल्ड शॉक हो गया। फैंस कंफ्यूज थे, एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्या नेमार सिर्फ पैसे के लिए गया? क्या वो मेसी के शैडो से भाग रहा है? क्वेश्चंस हर जगह थे, लेकिन नेमार की माइंड में सिर्फ एक गोल था, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना। PSG में स्टार्टिंग अनबिलीवेबल थी, गोल्स, स्किल्स, हाइलाइट्स, हर मैच में मैजिक। लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि अब नेमार सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वो प्रूव करने की फाइट लड़ रहा था। PSG में शुरुआत परफेक्ट थी, गोल्स, स्किल्स, मैजिक। लग रहा था नेमार फाइनली अपनी लेगेसी बना लेगा, लेकिन फिर इंजरीज, अगेन एंड अगेन। हर इंपॉर्टेंट मोमेंट से पहले इंजरी। चैंपियंस लीग नाइट्स मिस, बिग मैचेस मिस। फैंस फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, मीडिया क्रिटिसाइज करने लगा और इंटरनेट मीम्स से भर गया। लेकिन स्क्रीन के पीछे एक प्लेयर स्लोली ब्रेक हो रहा था। प्रेशर हर दिन बढ़ रहा था, क्योंकि दुनिया उससे सिर्फ एक चीज चाह रही थी, परफेक्शन। नेमार स्माइल करता था, डांस करता था, लेकिन अंदर से वो पेन कैरी कर रहा था। फुटबॉल का हैप्पीएस्ट प्लेयर अब स्ट्रगल कर रहा था और धीरे धीरे उसका ड्रीम उससे दूर जा रहा था। ब्राजील के लिए नेमार सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं था, वो एक होप था। 2014 वर्ल्ड कप, होम ग्राउंड, होम फैंस, पूरे देश को लग रहा था ट्रॉफी घर आएगी। नेमार अनस्टॉपेबल था, गोल्स, स्किल्स, मैजिक। लेकिन फिर क्वार्टर फाइनल, एक हार्ड टैकल और नेमार जमीन पर गिर गया, बैक इंजरी। वर्ल्ड कप खत्म, ब्राजील अपने सुपरस्टार के बिना अकेला रह गया। और फिर 7-1
फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे पेनफुल नाइट। Silence. Can 70,000 people be silent? Well, they are. 2018 वर्ल्ड कप, सबको नेमार से मिरेकल चाहिए था, लेकिन गोल से ज्यादा मीम्स वायरल हुए, क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग, प्रेशर। स्माइल के नीचे एक झूठा था। फिर आया 2022 वर्ल्ड कप, शायद लास्ट चांस। क्वार्टर फाइनल, ब्राजील को एक गोल चाहिए था और नेमार डिलीवर्ड। एक्स्ट्रा टाइम, मैजिकल। फैंस सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन कुछ मिनट्स बाद ब्राजील कंसीडर्ड पेनल्टी शूटआउट। साइलेंस। ब्राजील एलिमिनेटेड। नेमार रो रहा था। एक सुपरस्टार नहीं, एक ब्रोकन ड्रीम। उसका सिर्फ एक ही सपना था, वर्ल्ड कप। लोग हमेशा नेमार को मेसी और रोनाल्डो से कंपेयर करते रहे, लेकिन नेमार कभी उन जैसा बनना नहीं चाहता था। वो अलग था। उसके लिए फुटबॉल सिर्फ विनिंग नहीं था, एक्सप्रेशन था, जॉय था, आर्ट था। जब नेमार बॉल टच करता था, फुटबॉल डांस जैसा लगता था। स्ट्रीट फुटबॉल की क्रिएटिविटी उसने वर्ल्ड स्टेज पर ला दी। मिलियंस ऑफ किड्स ने फुटबॉल स्टार्ट किया सिर्फ उसकी स्किल्स देखकर। स्टेप ओवर्स, रेनबो फ्लिक्स, फियरलेस ड्रिबलिंग। नेमार ने फैंस को एंटरटेन किया, स्माइल दिया, मोमेंट्स दिए। हाँ, उसने वर्ल्ड कप नहीं जीता। हाँ, उसका करियर इंजरी से भरा था, लेकिन फिर भी फुटबॉल उसके बिना सेम नहीं लगता, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ट्रॉफीज जीतते हैं और कुछ प्लेयर्स दिल। नेमार उनमें से एक था। He made football beautiful। और जब भी फुटबॉल फैंस स्ट्रीट स्किल्स, फ्लेयर और फियरलेस क्रिएटिविटी की बात करेंगे, एक नाम हमेशा याद रहेगा, नेमार जूनियर।